हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है। कक्षा 11 क्लास है, वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 3/12/2020 है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा रहा था, देखिए 1 तारीख को मैं जो आपको पढ़ाया मैंने, एक तारीख को जो मैंने आपको पढ़ाया था कि व्यक्तिगत सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया गया। अब उसके बाद अपना टॉपिक जो चल रहा था, व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे और पढ़ेंगे कि व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, आज कड़ी प्रतियोगिता का युग है तथा आज का सिद्धांत है कि जो सर्वथा योग्य है वही टिक पाता है। आज आक्रमणों के लिए कोई स्थान नहीं है, कर्मणियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए कंपनियां वही करती हैं जिसे वह सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकती हैं। आज व्यवसायिक इकाइयां पेशेवर व्यवसायिक सेवाओं पर अधिक निर्भर कर रही हैं ताकि वह भी स्पर्धा में टिक सके। तो व्यावसायिक इकाइयां धन की प्राप्ति के लिए बैंक अपने संयंत्र, मशीनरी, माल आदि के बीमे के लिए बीमा कंपनियों से जो है आज बीमा करवाती हैं, और वो बीमा जो है कंपनियों के माध्यम से करवाती है। तो देखिए, ताकि व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। कच्चे माल, तो देखिए कच्चे माल और तैयार माल को ढोने के लिए परिवहन कंपनियां और अपने विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से संपर्क के लिए दूर संचार और डाक सेवाओं पर निर्भर करती है। आज के वैश्विक जगत में भारत तेज़ी से बदल रहे सेवा उद्योग में प्रवेश कर चुका है। जब बात दुनिया को विकसित देशों की सेवाओं में उपलब्ध करवाने की हो, तो भारत अन्य विकसित देशों से प्रतियोगिता में काफ़ी आगे है। बहुत सी विदेशी कंपनियां चाहती है कि भारत उसके देश में व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करे और अपने व्यवसाय के कुछ कार्यों को भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं। इन पर विस्तार से चर्चा अगले पाठ में की जाएगी कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, बैंकिंग क्या है, अपने बैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि बैंकिंग है क्या चीज़। तो देखिए, बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्थाएं मानी जाती हैं और अपने ग्राहकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है। वो है एक बैंकिंग। माने बैंक जो है, वाणिज्यिक जो बैंक है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, क्योंकि वाणिज्य बैंक जो है अर्थव्यवस्था, जो जितने भी व्यवसायिक जो संस्थाएं हैं, व्यवसाय है, उसकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है वाणिज्य बैंक। क्योंकि समय समय पर ग्राहकों को जो है ऋण देती है, समय समय पर पैसा देती है ताकि व्यापार या किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आए। इसलिए अपने ग्राहकों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि ग्राहक जो है वो उस ऋण को लेकर के अपना कार्य पूरा कर सके। भारत में एक बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग का व्यापार करती है और ये ऋण देती है तथा जनता इसे जमा स्वीकार करती है और अपने मांग पर किसी अन्य समय में भुगतान करना होता है। तो जिन्हें भुगतान करना होता है वो उस ग्राहकों को अलग अलग माध्यम से जो है अपनी सामग्री देती है, चाहे वो ग्राहक चेक हो, ड्राफ्ट हो, ऑर्डर हो या अन्य किसी माध्यम से निकाल सकते हैं। और सरल शब्दों में बैंक जमा के रूप में धन स्वीकार करते हैं, जिसे मांगने पर लौटाना भी होता है तथा ऋण दे करके लाभ कमाते हैं। बैंक लोगों की बचत को जमा करते हैं तथा व्यवसाय को उनके पूंजीगत और आयगत व्यय के लिए धन उपलब्ध कराता है। ये वित्तीय विलेखों में लेन देन करती है और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जिसके बदले में ब्याज, छूट, कमीशन आदि प्राप्त होते हैं। ब्याज, छूट और कमीशन आदि प्राप्त होते हैं। तो अब आगे आपके से कि बैंक जो है हर प्रकार की सेवा करता है। ग्राहक को जो है, ग्राहक चेक देता है, ड्राफ्ट देता है, ऑर्डर, मनी ऑर्डर जो भी है, सभी प्रकार की जो है चीज़ें देने की कोशिश करता है ताकि ग्राहक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो और व्यवसाय भी सही ढंग से चल सके और व्यवसाय में उस पूंजी का सही ढंग से प्रयोग कर सके। और कुछ लोग जो है बैंक में अपना पैसा बचत जमा करवाते हैं, बचत करते हैं ताकि वो समय समय पर उस पूंजी का सही ढंग से प्रयोग कर सके। तो देखिए, बैंकों के प्रकार कौन कौन से। बैंकिंग के केंद्र बिंदु कई हैं,
बैंकिंग सेवा की आवश्यकताएं भी विभिन्न प्रकार की हैं और पद्धतियां भी अलग अलग पाई जाती हैं। इसलिए इन जटिलताओं का सामना करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के बैंकों की आवश्यकताएं होती हैं। कई प्रकार के बैंक हैं और बैंकों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है कि कौन कौन से बैंक है जिसके माध्यम से जो है सेवाएं दी जाती हैं। तो देखिए, पहला जो बैंक आया है आपके सामने कि कौन कौन सा बैंक है, तो पहला बैंक जो आपके सामने है वो है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक जो है उद्योगिक के क्षेत्रों के लिए सबसे लाभदायक होता है और उद्योगिक जो क्षेत्र है, उद्योग है, वो वाणिज्य बैंक जो है उनकी हेल्प ज़्यादा करता है, उनकी सेवाएं ज़्यादा करता है, सेवा ज़्यादा देता है, ताकि वो अर्थव्यवस्था या बैंकिंग की जो आर्थिक स्थिति है उसको सही सुधारा जा सके। सहकारी बैंक भी होते हैं, वो भी सहायता देने के लिए काम होता है। विशिष्ट बैंक होते हैं जो अलग विशेष जो बैंक होते हैं वो भी एक अलग होते हैं, और केंद्रीय बैंक होते हैं जो वो अलग होते हैं। तो बैंक आपके 4 प्रकार के बैंक के बताए गए हैं आपकी किताब में, आपकी कोर्स में 4 प्रकार के बैंक हैं और चारों प्रकार के बैंकों के मैंने आपको नाम बता दिए गए हैं। पहला है वाणिज्य बैंक, दूसरा है सहकारी बैंक, चौथा है विशिष्ट बैंक और तीसरा है विशिष्ट बैंक और चौथा है केंद्रीय बैंक। इन बैंकों के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आई। तो देखिए, बैंकिंग एवं सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं और उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में नीति निर्माताओं ने बैंकिंग को सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। देश के बैंकिंग नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, वो कौन कौन सा है वो देखिए। एक आया है शहरी झुकाव ज़्यादा हुआ है, दूसरा वर्क बैंकिंग और पारंपरिक और अल्प अवधि उद्देश्य, ग्रामीण झुकाव, जन बैंकिंग, नव परिवर्तन प्रक्रिया और विकास उद्देश्य। इस प्रकार के उद्देश्य कई प्रकार के देखने को मिले हैं। तो बैंकिंग में जो है सभी प्रकार के जो है उद्देश्य हैं, बैंकिंग सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से हैं उनके बारे में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए आज के लेसन में जो है आपको बैंकिंग और बैंक के प्रकारों के बारे में आपको चर्चा करवाई गई है। बैंकिंग क्या है, बैंक क्या है और उनके प्रकार कौन कौन से हैं उनकी चर्चा आपके सामने करवाई गई है। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे जो है बैंकों के प्रकार के बारे में अपने चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।